प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए और मनभावन कथा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। उसका शासन अत्रि नामक शहर में था। वह राजा बहुत ही समृद्ध, शानदार, बुद्धिमान और न्याय के प्रति समर्पित था। राजा अपनी प्रजा से गहरा प्रेम करता था और हमेशा प्रजा को प्रसन्न देखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उनके पास सैनिक, हाथी, घोड़े, दास दासिया, धन दौलत सब कुछ था। परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान, धर्म, धार्मिक वक्त के साथ साथ राजा और रानी दोनों ही अम्रदराज होते चले गए। बढ़ती उम्र में भी वे दोनों इसी चिंता में डूबे रहते कि आखिर हमारे विशाल साम्राज्य का क्या होगा, हमारे इस राज्य को किसके हाथों सौंपा जाए, हमारी प्रजा की देखभाल। एक दिन सुबह एक सन्यासी राजा के दरबार में आता है और दासी इसकी सूचना रानी को देती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा आखिरी दान पुण्य होगा, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। फिर रानी हाथ में चावल से भरा सन्यासी की नजरों में आ जाती हैं। वह संत रानी से पूछते हैं, रानी जी क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हैं? इस पर रानी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और रोने लगती हैं। रानी के दुख को महसूस करते हुए संत को, लेकिन वह पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु तक ही आपके साथ रहेगा। 14 वर्ष के बाद वह इस धरती पर नहीं रहेगा। रानी जी, मेरे लिए आपको इससे अधिक कुछ देना संभव नहीं है। अपनी बात समाप्त करते हुए संत ने रानी जी, आप और महाराज दोनों इस भस्म को बांटकर ग्रहण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर वह संत अपने मार्ग पर चल दिए। उसके जाने के बाद रानी ने सोचा कि चाहे 14 साल ही क्यों न हो, कम से कम उस रात जब राजा अपने सभी काम निपटाकर रानी के महल में आए तो रानी ने उन्हें सारी बातें बताईं और सन्यासी द्वारा दी गई भस्म दिखाते हुए कहा कि सन्यासी ने इसे हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। रानी की बात सुनकर राजा ने निराशा। रानी ने कहा कि जब हमने इतना सब कुछ किया है तो इसे भी आजमा लेना चाहिए। राजा का अब किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद राजा और रानी ने स्नान किया। वे फिर सन्यासी महाराज को याद कर भस्म वितरित कर दोनों का लेते हैं। इसके पश्चात दोनों बेफिक्र होकर सो जाते हैं। कुछ समय बीतने पर सन्यासी के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। राजा और रानी दोनों बहुत खुश होते हैं। राजा ने बड़े उत्साह से बेटी का नामकरण समारोह किया। पूरे राज्य में 8 दिन तक जश्न मनाया गया। अब बेटी की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी चिंतित हो गया। दोनों मान हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी अपने बेटे की बहुत प्यार और दुलार से परवरिश करते हैं। वे उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। महाराज और महारानी सोचते हैं कि चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, भगवान शिव न और उसे पढ़ाई लिखाई, राजनीति, युद्ध कला, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं में दक्ष बनाते हैं। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो जाता है और जब वह 12 वर्ष का होता है तब राजा और रानी उसके लिए एक उपयुक्त राजक। उस दिन राजकुमार अपने पिता से कहता है कि वह अपने पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहता है, क्योंकि उसने अब तक केवल महल के अलावा कुछ नहीं देखा है। राजकुमार की इच्छा सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार का 14। राजा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने बेटे से कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हें अवश्य ही अपने राज का दौरा करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा राज कैसा है और उसमें क्या क्या है। कल को मेरे बाद तुम्हें ही इस राज की इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ घटित होता है। उस दिन भी राजा अपनी पत्नी के साथ दिन भर खुशियां मनाता है, लेकिन राजा के 12 बजे वह अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले लौटकर वह देखती है कि राजा बिस्तर पर नहीं है। वह उसे महल के हर कोने में ढूंढती है, पर वह कहीं नहीं मिलता। वह सोचती है कि अब वह क्या करे। इस बारे में वह किससे बात करे, क्या कहे। वह चुप रहती है। सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति तीसरी रात, चौथी रात और इसी तरह कई दिन तक ये चलता रहता है। छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है,
किससे मिलने जाता है। उसके मन में अनेक सवाल उठते हैं, लेकिन उसे राजा से पूछने में भय महसूस होता था। इसी चिंता में वह मन ही मन चिंतित रहती। इस स्थिति में उसका खाने पीने में मन नहीं लगता और वह दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। उस राज्य में एक बूढ़ी फूल वाली थी। वह अक्सर छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। बू, तुम्हारा राजा हर रात बिस्तर से लिए पर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही लौट आता है, वह कहाँ जाता है? यही सोचकर मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ और इसी परेशानी में मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। बूढ़ी ने सब सुनने के बाद उसे एक सूझ। छोटी रानी कहती है कि अगर मुझे नींद आ जाए तो मैं क्या करूँगी? बूढ़िया ने कहा कि तुम्हें नींद न आए, इसके लिए तुम ये करो, अपनी बाईं हाथ की अंगुली में एक घाव कर लो और उस पर थोड़ी मिर्ची डाल दो, इससे तू। अगले दिन सुबह बूढ़िया फूल लेकर उसके महल में आती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले तो जलन की वजह से मुझे नींद नहीं आई, लेकिन तोड़। दूसरे दिन छोटी रानी ने वैसा ही किया, लेकिन वह केवल अपने पति के बिस्तर से उठकर बाहर जाने तक ही जाग सकी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय तक उसकी आंखें बंद हो गई थी। अगले दिन सुबह जब बूढ़िया आए तो उसके पूछने से, आज रात तुम घाव को और गहरा कर देना और उस पर और अधिक मिर्ची लगा देना। बेटी तुम एक काम करो, जब वो जाने के लिए निकले तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना और उससे पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं। बूढ़िया के कहे अनुसार जब पति रात के 12 बजे बिस्तर से उठकर महल से बाहर जाने लगता है तो वह बुढ़िया के बताए अनुसार वैसा ही करती है। वह दौड़कर पति का रास्ता रोक लेती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिलने जा रहे हैं, मुझे कुछ बता। लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हैं, यह मुझे बता दीजिए। राजकुमार उसके सामने अपना रहस्य खोल देता है। उसकी पत्नी की जिद के सामने वह असहाय हो जाता है। उसी वक्त उसके 14 साल पूरे होने वाले थे और 15 साल शुरू होने वाला था। वह, पहले दाहिने हाथ के चावल मुझ पर फेंको तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, फिर बाएं हाथ के चावल फेंको तो मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा पहले था। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाओ तो मैं फिर कभी तक। इसके बाद रानी बड़े विश्वास के साथ दाहिने हाथ के चावल अपने पति पर फेंक देती है और वह राजा तुरंत एक शानदार घोड़े में बदल जाता है जिसकी गर्दन पर सफेद लंबी आयान होती है और वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी घोड़ा महल से बाहर जाता है और रानी उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन वह लौटकर नहीं आता। अब रानी को बहुत पछतावा होता है। वह खुद को दोष देने लगती है, पर अब इसका कोई लाभ नहीं था। राजा अब वापस नहीं आने वाला। दुख के मारे वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह समय बीतता जाता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने और आखिरकार 6 महीने गुजर जाते हैं। राजा का कहीं निशान नहीं मिलता। रानी अपने आप को यहाँ सोचकर कोसती है कि उनकी जिद की वजह से उनके पति लापता हो गए और वह उन्हें खो देती है। वह प्रतिज्ञा करती है कि वह अपने पति को ढूंढ कर रहेगी और उन्हें घर वापस लाएगी। एक दिन सुबह उठकर वे अपनी बहू को जाने की इजाजत देते हुए कहते हैं कि बेटी जो तुम्हें सही लगे वो करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ, भगवान शिव तुम्हें सफलता प्रदान करे। रानी अपने राजसी वस्त्र बदलकर एक सेठानी मुफ्त भोजन प्रदान करने लगी। उसने एक नियम बनाया कि उसके भोजनशाला में खाने वाले हर व्यक्ति को उसकी मालकिन यानी राजकुमारी को कोई अनोखी चीज या घटना के बारे में बताना होगा। हर आगंतुक अपने अनुभव साझा करत। रानी के महल में फूल ले जाने वाली एक बुजुर्ग महिला का एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बच्चा भी था, यानी बुजुर्ग महिला का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम पर जाते थे और पोते की देखभाल की जिम्मेदारी बुजुर्ग। इन सीपियों को भूनने के लिए उसे गोबर के उपले चाहिए थे। उपले इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में गई। वहां मैदान में बहुत सारे गोबर के उपले पड़े थे। उन्हें इकट्ठा करते करते उसे घर वापस आ। अचानक एक तेज प्रकाश गाय पर पड़ा और वहां अनोखी घटनाएं होने लगी। जैसे ही गाय नीचे बैठी, उसके गले में खुद ब खुद एक जंजीर आ गई। फिर किसी ने चमचम करते हुए दूधने की जगह पर गाय का दूध दूहना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला ही उजाला था। वह चुपचाप एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई और जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक शानदार सफेद घोड़ा आया। वहां पास में एक सुंदर पलंग था। वह उस पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 प्रकार के पकवानों की थाली, दूध का एक प्याला, पान और सुपारी आ गई। उसके सामने एक दीपक जल रहा था।
राजा ने भोजन किया, दूध पिया, पान और सुपारी खाए और सोने से पहले भगवान शिव को याद करते हुए जलते दीपक से पूछा कि दीपक बता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि वे अपने। राजा ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। दीपक ने जवाब दिया कि उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोला है और वहां आने जाने वाले लोगों से नई खबरें पूछती है। दीपक के ही कहने पर राजा ने कहा ठीक है। उसी समय वह बूढ़ी औरत। इस पर बेटे ने कहा फिर कभी बच्चे को अकेला मत छोड़कर जाना। बूढ़ी औरत ने कहा नहीं बेटा, मैं आगे से यह सब कभी नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही दिन वह फिर से इकट्ठा करने चरवाहों के मैदान में चली गई। शाम को जब उसका बेटा और बूढ़ी औरत पूरी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही उपले बटोरने के लिए निकल पड़ी। उपले बटोरने का जैसे उस पर जुनून सवार हो गया था। उपले बटोरते बटोरते अंधेरा छा गया और उसे पता ही नहीं चला। बूढ़ी औरत ने सोचा कि अगर वह इस गाय के पीछे जाएगी तो गांव तक पहुंच जाएगी। ये सोचकर वह गाय के पीछे हो ली। गाय एक के बाद एक 6 मैदान पार करती गई। अंत में वह 7वें मैदान पर पहुंची जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा और बूढ़ी औरत ने तुरंत गाय की पूंछ पकड़ लिए। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी औरत भी पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचकर उसने गाय की पूंछ छोड़ दी और चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि पाताल में हर जगह रोशन। किसी अदृश्य ने दुधारू गाय का दूध दूहना शुरू कर दिया, लेकिन जो भी दूध दूह रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देख पूर्णिया बहुत डर गई और सोचने लगी कि आज वह किस मुसीबत में फंस गई है। वह कुछ समय बाद वहां एक शानदार सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। एक में घोड़े ने छलांग लगाई और जब वह बाहर आया तो वह एक राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया। उसने वहां रखे नए कपड़े पहने। उसके सामने एक दीपक जल रहा था। राजा ने भोजन किया, दूध पिया, पान सुपारी खाए और सोने से पहले सूर्यदेव को याद करते हुए जलते दीपक से पूछा कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि वे अपने बेटे के गम में डूब। दीपक ने जवाब दिया कि उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोला है और वहां आने जाने वाले लोगों से नई खबरें पूछती है। दीपक के यहाँ कहने पर राजा ने कहा ठीक है। इसके बाद वह सो गया। कोने में खड़ी बुढ़िया ये सब देखती रही। वह सुबह होते ही पलंग पर सोया राजा उठा और उसने कुंड में छलांग लगा दी और फिर से घोड़े का रूप लेकर बाहर आ गया। वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन बुढ़िया को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। फिर उसी रात की तरह कोई। बुढ़िया ने सोचा कि अब उसे भी गाय के साथ ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो कोई मुसीबत आ सकती है। उसने गाय की पूंछ पकड़ी और ऊपर आ गई। ऊपर पहुंचते ही सुरंग का रास्ता बंद हो गया और एक बड़ा पत्थर वहां खड़ा हो गया। गाय जो नहीं खबर बताने वाले को मुफ्त खाना देती है। उसने सोचा कि वह इस खबर को उस महिला को बताएगी और शायद उसे जीवन भर के लिए खाने की चिंता से मुक्ति मिल जाए। बुढ़िया ने फैसला किया और भोजनालय के दरवाजे पर पहुंचकर न उसकी अच्छी खातिरदारी करें। सिपाही नगाड़े के पास पहुंचे और देखा कि बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उसके पूछा क्या बात है बुढ़िया, तुम नगाड़ा क्यों बजा रही हो। बुढ़िया ने जवाब दिया कुछ। ये सुनकर सिपाही उसे अंदर ले गया। मालकिन का आदेश था कि जो भी बुजुर्ग वहां आए उनका सम्मान करना है। सिपाही उन्हें बुढ़िया का खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने उसे भरपूर खाना परोसा। बुढ़िया ने भूख से खाना खाया। अम्मा तुम यहाँ। दोनों ने काफी देर तक बातें की। आखिर में रानी ने पूछा अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। बुढ़िया ने कहा नहीं बात, मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे इसलिए। और वह बहाने बनाने लगी। इस पर कुंवनी ने कहा देखो अम्मा, अगर तुम मुझे वह नई बात बताओगी तो मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। ये सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और तब वह तुरंत बुढ़िया से बोली अम्मा मुझे उस स्थान पर चलना है। बुढ़िया ने जवाब दिया नहीं बेटी, वो तो पाताल लोक है, वहाँ बहुत साफ है। कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर रानी ने उसकी बात अनस। वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। अगले दिन दोपहर में छोटी रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची और एक जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद गाय वहां। जल्दी करो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया उसी कोने में छिप गई जहां वह पिछली बार छिपी थी। नीचे सब कुछ पहले की तरह हो रहा था। गाय की आंखों में सा
राजा ने दूसरे कुंड में स्नान किया और नए कपड़े पहने। पास में एक सुंदर पलंग था जिस पर वह बैठ गया। फिर उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली, दूध की प्याली और पान बीड़ा आ गया। राजा ने सब कुछ ग्रहण किया और सोने के लिए। तब राजा को संदेह हुआ कि कुछ अनहोनी हुई है। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि जो होना था हो चुका है। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। रानी का धैर्य अब जवाब दे गया। वह अपने पति के पास भागी और उनके पैरों को पकड़ा। रानी ने लात जोड़कर अपनी गलती मानी और माफी मांगी। रानी ने कहा, स्वामी मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मुझे मेरी गलती की सजा मिल जाए, नहीं तो जो अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ फिर कभी नहीं देखूंगा। रानी विलाप करने लगी और जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजा के मन में उसके प्रति करुणा जागी। उसने कहा, अगर तुम मुझे वापस पाना चाहते हो तुम्हें। इसके बाद राजा ने उसे बताया कि पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल दिखेगा। ऐसे 6 जंगलों को पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ होगा जिसे तुम्हें उन सभी को वहां से हटाकर उस स्थान को स्वच्छ करना होगा। उसे गोबर से लीपकर पवित्र करना है और रंगोली से सजाना है। फिर वहां धूप, कपूर और अगरबत्ती जलानी है। पेड़ के तने की फूल और कुमकुम से पूजा करनी है। दूध और ठीक 12 बजे भगवान शिव का रथ वहां आएगा। भगवान शिव ये सब देखकर प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि जिसने भी यह सब किया है मैं उसे मनचाहा वरदान दूंगा। तब तुम भगवान शिव के सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मानना। ऊपर पहुंचने के बाद उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब मैं अकेली ही आगे बढ़ूंगी, तुम वापस भोजनालय जाओ। बुढ़िया को भोजनालय भेजकर वह जंगल में गई और राजपथ द्वारा बताई गई जगह को खोजने लगी। कुछ समय बाद उसी तरह से लिपाई पोताई करके वापस आ गए। रानी ने भोर होने से पहले ही आंखें खोल दी और जंगल में उस स्थान पर पहुंच गई जहां उसे जाना था। वहां पहुंचकर उसने गुलाब के इत्र का छिड़काव करके वातावरण को महका दिया। इसके दोपहर के 12 बजे भगवान शिव का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। भगवान शिव ने नीचे देखा और वहां के सुगंधित वातावरण को देखकर खुश हो गया। उन्होंने कहा, जिसने भी यह काम किया है वह आज मुझसे कुछ भी मांग सकता है। भगवान शिवता ने कहा, ठीक है, जो चाहो मांगो। रानी ने कहा, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। भगवान शिव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुचार दे सकता हूँ लेकिन रथ का दाहिना घोड़ा नहीं, मेरे रथ के 12 घोड़े हैं। यहाँ तक कि उसने कहा कि अगर वह नहीं मिला तो वह उनके पैरों में गिरकर अपनी जान दे देगी। इस पर भगवान शिव धर्म संकट में पड़ गए क्योंकि उन्होंने वचन दिया था और अब वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। भगवान शिव, मैं उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। भगवान शिव ने रानी को आश्वासन दिया और चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में वापस आ गई और फिर वह बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची। शाम होते ही वहां गाय घोड़ा एक कुंड में नहाकर राजा बन गया, दूसरे कुंड में नहाकर नए कपड़े पहने और पलंग पर जाकर बैठ गया। फिर उसके सामने की थाली, दूध की प्याली और पान का बीड़ा आया। लेकिन आज एक नई बात हुई, उसके सामने दो था। दीपक, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने जवाब दिया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की कगार पर हैं। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूछा, दीपक, मेरा राज्य कौन संभाल रहा है? दिए ने बताया, तुम्हारा। फिर उन्होंने पूछा, दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? दीपंकर ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। तब रानी का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास आ गई। राजकुमार ने रानी से कहा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। राजकुमार ने रानी से कहा, वो ने मुझे पाने के लिए इतने कष्ट सहे हैं, इसलिए भगवान शिव ने मुझे हमेशा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। उन्होंने ये प्यार से कहा और रानी को गले लाया। उसके शांसु पूछा। उन्होंने वहां के सभी सामान लोगों में बांट दिए और भोजनालय को ताला लगाकर अपने राज्य की ओर लौट आए। राजकुमार को वापस आते देख प्रधान डर गया। राजकुमार ने प्रधान को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य का बेटे को सकुश वापस आता देख मृत्युशैया पर पड़े राजा और रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और प्यार से सहलाया। इसके बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वे खुशी से झूम उठी और लोग राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजा ने भी उन्हें दर्शन दिए और वादा किया कि वह उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, उसे सिंहासन पर बिठाया और
और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। रानी ने एक बुजुर्ग महिला को अपने पास रखा और उसकी खूब देखभाल की। इससे उस बुजुर्ग महिला के बुढ़ापे के दिन भी खुशियों से भर गया। इतना कहकर भगवान शिव, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।